जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर अपने सभी दोस्तों को MSK कंप्यूटर लैब पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों, हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर के साथ। चलते हैं लेक्चर की जानिब, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें। तो टाइम ज़ाय के बगैर चलते हैं लेक्चर की जानिब। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। साथियों, हाजिर हूँ मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो देखें मैं यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चरों में MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन करने के बहुत से तरीके, आई थिंक 4-5 तरीके बताए थे। उसमें से कोई भी तरीका जो आपको इजी लगे इस्तेमाल करके आप MS ऑफिस या MS वर्ड की फ़ाइल खोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बनी बनाई एक फ़ाइल है जो पिछली वीडियो में मैंने बनाई थी। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये पिछली ही फ़ाइल है जो मैंने बनाई थी। ठीक है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में यहाँ तक हमने कवर किया था। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल इतना नहीं था। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इंसर्ट। ठीक है, जो मेन मेन्यू में है इंसर्ट। ठीक है, कोई इसको इंसर्ट भी बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन इंसर्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंसर्ट ही आप बोले। ठीक है, तो देखिए इंसर्ट का काम क्या है। इंसर्ट का काम होता है कि इस पेज में, ठीक है, जो आपका मेन पेज है जो आपने शुरू किया है, ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसमें किसी चीज़ को इंसर्ट करना। ठीक है, चाहे वो बाहर से हो, ठीक है, मतलब वर्ड से बाहर से हो, ठीक है, या फिर वर्ड के अंदर से हो, लेकिन इस पेज में किसी चीज़ को इंसर्ट करना। ठीक है, किसी इजाफी चीज़ को यहाँ पे लगाना। ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इमेज हो गई, ठीक है, कोई टेबल, कोई शेप, कोई चार्ट, स्क्रीनशॉट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो देखें, चलते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले है कवर पेज। ठीक है, तो कवर पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे आपके पास कुछ बने बनाए कवर पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप फर्दर अगर आपको ये चाहिए तो इसमें आप फर्दर मॉडिफिकेशन करके इसमें मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कवर पेज। ठीक है, इसमें आप कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का मैंने आपको बताया था। ठीक है, कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो ये ब्लैंक पेज हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें इंसर्ट हो गया, कंट्रोल एंटर, तो मैंने दूसरा ले लिया। ठीक है, कंट्रोल एंटर। ठीक है ना, तो इसके साथ हमारे पास कंट्रोल एंटर प्रेस करने के साथ हमारे पास ब्लैंक पेज आ जाता है। ठीक है, जिधर भी आपको चाहिए, ठीक है, आपको लगता है कि हमारी लिखाई यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप और इससे आगे मुझे न्यू पेज चाहिए, तो या तो एंटर करके जाएं या फिर कंट्रोल एंटर, या फिर यहाँ पे इंसर्ट में आके ब्लैंक पेज पे क्लिक करें तो यहाँ आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेज ब्रेक है, तो पेज ब्रेक का भी मतलब है कि जिधर आपकी देखें मुझे यहाँ पे पेज ब्रेक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो देखें यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। ठीक है ना, तो ये काम आप कंट्रोल एंटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि पेज ब्रेक हो। ठीक है, तो यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा कंट्रोल एंटर से, तो जहाँ मेरा कर्सर मौजूद होगा वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कर्सर के नीचे जो जितने भी टेक्स्ट है, जितना सारा टेक्स्ट है वो नीचे दूसरे पेज पे चला जाएगा और एक दूसरा पेज
ले लेगा, दूसरा पेज नहीं लेगा, बल्कि उससे वो कट जाएगा, दूसरे पेज पे चला जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब आगे जो है ये टेबल। अच्छा, ये जो है ना ये काफ़ी मुफीद है। ठीक है, काफ़ी जगहों पे काम आता है और बहुत सारे लोग बहुत जगहों पे मतलब इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से देखें, समझें। ठीक है, आज हम जितना भी लेक्चर है वो इस टेबल पर ही लेंगे। आगे फिर इंशाल्लाह जो पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप वगैरह, इसको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जिधर भी आप जाएंगे ना, तो ऑनलाइन कोई आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा हो, ठीक है, तो वो आपसे टेबल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मोस्ट यूजेबल चीज़ है। ठीक है, तो देखिए हम अपने पेज में इसको कैसे इंसर्ट करेंगे, टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो यह है कि टेबल पे सिंपल क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये प्रीव्यू आ जाता है। ठीक है, तो देखिए टेबल में दो चीज़ें देखने वाली होती है, दो मेन चीज़ें होती है। ठीक है, एक को कहते हैं रो और दूसरे को कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम से टेबल बनता है। ठीक है, रो और कॉलम से टेबल बनता है। ठीक है ना। तो जब भी आपने कोई टेबल बनानी हो, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले कॉलम और रोज़ गिना करें। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे 5 कॉलम्स और 5 रोज़ का एक टेबल बना के दें, ठीक है, तो आपने उसी जो वैल्यू है उसको याद करना है। ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने टेबल बनानी है। ठीक है, मेन टेबल इसी से बनता है। ठीक है, देखिए मैं एक यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो ऊपर देखिए 1 by 1 टेबल, मतलब एक रो एक कॉलम, ये एक कॉलम भी है और एक रो भी है, तो इसको आप एक सेल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही सेल है। ठीक है, एक रो भी है, कॉलम भी है और एक सेल भी है, इसको कह सकते हैं, एक सेल भी हो सकता है। ठीक है, सेल। तो अगर कोई आपको कहे कि मुझे 10 कॉलम और 5 रोज़ का रोज़, ठीक है, ROWS, ठीक है, रोज़ का कॉलम टेबल बना के दें। ठीक है, तो देखिए ये 10 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 5 रोज़ हो गए, तो आपने नीचे आना है। अब एक तो ये है ना, अब दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना है। तो ये आपके पास 10 कॉलम और 5 रो वाली एक टेबल बनके आपके पास आ गई। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका भी आपको बता दूं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें कि जिधर भी आपका कर्सर मौजूद होगा ना, वहाँ पर ही टेबल बनेगा। ठीक है, टेबल वहाँ पर ही बनेगा। ठीक है, अच्छा इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ टेबल पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आती ना, यहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं, तो डायरेक्ट इंसर्ट टेबल पे जाएं। ठीक है, आप यहाँ से आपसे ये दो चीज़ें मांगेगा। ठीक है, एक नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे मांगेगा, एक नंबर ऑफ रोज़ या आपसे मांगेगा। तो अगर आप कोई भी आपको बता दे कि 10 कॉलम का, ठीक है, 10 कॉलम और 5 रो वाली मुझे एक टेबल बना के दे, तो यहाँ पे 10 और 5 करके आपने सिंपली ओके करना है, तो ये टेबल आपके पास बन के आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये था दूसरा तरीका। ये दूसरा तरीका मोस्टली यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ इससे ज़्यादा टेबल आप नहीं बना सकते। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टेबल आपकी ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ इस ब्लैंक पेज पे मैं आपको बना के दिखा दूँ,
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ 30 और यहाँ पे मैं देता हूँ 30 और मैं एंटर करता हूँ। देखें मेरे पास इतना बड़ा टेबल बन के आ जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा तरीका हमारे पास है ड्रा टेबल का। तो ड्रा टेबल इससे आपको एक पेन सा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह करें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे ये एक हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ये चौथा रो और नीचे पांचवा रो हो गया। एक ये कॉलम हो गया, ठीक है। एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। तो 5 कॉलम और 5 रोज का मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा इस तरह होता है कि ये देखें आप, ये इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन के इस्तेमाल करने से ये होता है कि यहाँ पे कुछ जो है ना आपसे छोटे बड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब इस रो का ये जो है, ठीक है, तो ये ऊपर वाले से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। बंदे से एडजस्ट नहीं हो पाता, थोड़ा तंग करता रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई कम टेबल है तो इधर से बनाएं, ठीक है। 3 4 5 6 9 10 तक, ठीक है। अगर कोई बड़ा है तो फिर यहाँ से वैल्यू दे के आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बनाया करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप स्प्रेडशीट कोई एक्सेल से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से स्प्रेडशीट यहाँ पे मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। जिधर मेरा कर्सर था वहाँ पे एक स्प्रेडशीट का एक वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें ना, ये आ गया। जिधर भी कर्सर होता है तो उधर स्प्रेडशीट का एक टेबल हमारे पास बन के आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। स्प्रेडशीट है, ओके ना। अच्छा, ये क्विक टेबल्स है। तो आपको अगर क्विक टेबल चाहिए तो यहाँ से आप उठा सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। तो ये है कि इसकी फिर आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना कुछ अच्छी नहीं होती, तो फर्दर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है फिर बाद में, ठीक है। तो ये चौथा तरीका हमारे पास हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गई बनाने की बात, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो असल मकसद था ना, तो मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊं। टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये तो सिंपल बात हो गई कि टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब टेबल को हम एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये टेबल पे आपको जैसे ही आप टेबल बनाएंगे ना, तो इस टेबल पे आपको 2 सिंबल्स, 2 निशानात नज़र आएंगे। एक ये प्लस का निशान है, ठीक है। दूसरा ये जो ये स्क्वायर सा बना हुआ है, ठीक है, ये निशान है। तो इससे सिलेक्शन होती है टेबल की, ठीक है। पूरे ऑल टेबल की सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो वो टेक्स्ट पर अप्लाई होगा, सारे टेबल पर होगा। टेबल में जितना भी टेक्स्ट होगा उस पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। और ये सिलेक्शन ऑल है, ये टेबल की सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से टेबल को छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से इस टेबल को छोटा बड़ा किया जा सकता है। ड्रैग पकड़ के आप नज़दीक लेके जाएंगे तो ये छोटा होगा, ठीक है। और आप इसको अपनी तरफ इस तरह खींचेंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टेबल को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये कर्सर का जो कर्सर की शक्ल है ये चेंज है, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा ही सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे मैं देखूँ तो देखें, यहाँ कर्सर की शेप चेंज हो जाती है,
तो ये एरो बन जाता है कि आगे लेके जा सकते हैं और बाहर लेके जा सकते हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से ये छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे आपको मिल जाती है, जैसे ही आप यहाँ पे टेबल बना लेते हैं तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो टेबल की है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो इसको आप ना ही छेड़े, या फिर अगर अपने तौर पे देखना चाहते हैं तो देख ले बेशक, लेकिन कोई काम की चीज़ ये नहीं है, ठीक है। ये है कुछ काम की चीज़। यहाँ पे आपको टेबल के जो है ना कुछ बने बनाए स्टाइल मिल जाते हैं, तो ये काम के होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं अपने टेबल के लिए, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, कोई सा भी स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये है कि टेबल आपके पास सेलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ से आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ठीक है, और अपने पसंद के मुताबिक टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नीचे से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने स्टाइल को मॉडिफाई किया था उसी तरह आप यहाँ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे इसकी शेडिंग है, ठीक है। तो शेडिंग में इसकी नहीं करता, इसकी कर लेता हूँ ताकि आपको ये सादा है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है, तो इसको यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये है शेडिंग। तो यहाँ से आप अपने टेबल की शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देख ले, यहाँ से टेबल की शेडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इसमें शेडिंग इसी को कहते हैं कि जो पीछे बैकग्राउंड में जितना इलाका है, ठीक है, इसमें कोई रंग भर देना, कोई इसमें इसके बैकग्राउंड में कलर देना, इसको शेडिंग ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉर्डर शार्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं टेबल के, ठीक है। ये बॉर्डर एक्चुअली लगे हुए हैं लेकिन ये थोड़े थिन है, ठीक है, हल्के हैं। तो इसको हमने अगर मोटा करना है तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये एक पेन सा मिल जाता है, तो आप पेंसिल सा है, तो यहाँ से आप इसके बॉर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डरिंग थोड़ी मुझे लगता है कि थिन है, ठीक है। इसको थोड़ा हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ देख लें आप, अभी थोड़ा सा मोटा मोटा लिखाई ये करेगा, ठीक है। ये होगी, ठीक है, टेबल की बॉर्डरिंग, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप अपने पसंद के लिहाज से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको पसंद हो यहाँ से आप कर सकते हैं, ईजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसमें ये चीज़ें हैं, एक ये स्टाइल है, ठीक है, एक ये शेडिंग है, ये बॉर्डर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे आता है हमारे पास, अब इस टेबल के अंदर हमने क्या करना होता है। टेबल के अंदर हमने 2-3 काम करने होते हैं, ठीक है। 4 ही काम मेन होते हैं, ठीक है। या तो आपने ये करना होगा कि किसी कॉलम को डिलीट करना होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि या किसी कॉलम को डिलीट करना होगा। तीसरी बात यह है कि किसी रो को आपने डिलीट करना होगा, ठीक है। किसी रो को आपने इंसर्ट करना होगा, ठीक है। ये 3-4 मेन काम होते हैं इसमें, ठीक है, हो सकते हैं। तो आप कैसे डिलीट करेंगे, किसी के एक कॉलम को आप फ़र्ज़ करके कैसे डिलीट करेंगे, तो आपने आना है उसी कॉलम में जिस कॉलम को आपने डिलीट करना हो, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो सिलेक्शन का तरीका क्या किया है, ठीक है। एक तो यह है कि यहाँ जिधर आपका कर्सर है यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि जैसे ही मैं देखें किसी एक कॉलम, जिस भी कॉलम को आप डिलीट करना है उसके ऊपर हो आप, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर हो जाएंगे और
कर्सर की जो शक्ल है वो इस टाइप का हो जाएगा तो आपने सिंपल एक क्लिक करना है, ठीक है। तो सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन की 2 तरीके हैं सिलेक्शन के, ठीक है। अगर आपने रो सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे बाहर हो जाए और यहाँ से इस तरह करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन इसकी हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये वो हमारी पास जो रो थी वो हमारे पास सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं करता हूँ, देखिए ये कॉलम हमारे पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर इस तरह मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं रो की मैंने सिलेक्शन कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब डिलीट कैसे करना है आपने? तो डिलीट वैसे करना है, देखें यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ, सेलेक्ट किया, बैक स्पेस दबाया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब रो को कर लेता हूँ तो देखिए ये रो, ये मैंने डिलीट किया, रो डिलीट होगी, ठीक है। इसको करता हूँ, सेलेक्ट किया, बैक स्पेस किया तो डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे, अब मैंने डिलीशन का तो मैंने काम किया, डिलीट तो कर दिया मैंने। अब इंसर्ट कैसे करूँगा? तो इंसर्ट को मैंने करना है, ये देखें आप यहाँ पे एक प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप मज़ीद एक कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। जब मैं ये प्लस दबाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास रो बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कार ये है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऑफिसेज में है, कुछ वर्ड में है, कुछ में नहीं है, ठीक है। किसी में है और किसी में यहाँ पे मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जाना है, ठीक है। जिधर आपने कोई कॉलम या कोई रो सेलेक्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, नीचे आना है आपने इंसर्ट पे। तो इंसर्ट पे यहाँ पे आपने इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, ठीक है। इस कर्सर के इस तरफ आपने अगर कोई कॉलम बनाना है तो यहाँ इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें कर्सर मेरा ये था, कर्सर यहाँ पे था और यहाँ पे एक कॉलम बन के हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस तरफ बनाना चाहता हूँ, तो देखें उधर राइट करूँगा तो देखें ये वाला बन गया। यहाँ पे था मेरा कर्सर, ठीक है। तो पहले ये वाला बनाया, अब यहाँ था तो यहाँ बनाया, ठीक है ना। ये लेफ़्ट और राइट, ठीक है, कॉलम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब रो है तो रो भी इसी तरह इंसर्ट में आएंगे, अबव और बिलो, ठीक है। तो अबव करेंगे तो ऊपर बन जाएगा, बिलो करेंगे तो नीचे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिलो करेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 मेन काम इसमें आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको फिर पता हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल है तो डिलीट सेल और डिलीट रो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेल को, एक्चुअली ये जो है ना, एक ये यहाँ से यहाँ तक ये सेल है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड अ सेल, ठीक है। इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेल में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे ये सेल, कॉलम, रोज ये जो है ना वहाँ पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरी है कि आपको आप सीख जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह है कि एक सेल को आप 3-4 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखें स्प्लिट सेल, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें एक सेल को इसने 2 उसमें तकसीम कर दिया, 2 हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये स्प्लिट सेल से हो जाता है, ठीक है, ओके ना, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट आखिरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मुझे इसी तरह एक और रो और एक कॉलम की ज़रूरत है,
ठीक है। 1 2 3 4 5 कॉलम की और 1 रो की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से एक टैप करूँगा, लास्ट पे आऊँगा और टैप करूँगा, तो यहाँ सेम उसी तरह मेरे पास सेम उसी फॉर्मेटिंग में मेरे पास एक रो बन के आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं टैप करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास ये रो और कॉलम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था, ठीक है। यहाँ पे आए, लास्ट पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये हमारे पास इसलिए हमारे लिए यूज़ होता है कि हमें बार बार ऊपर या इधर नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से मैं टैप करूँगा तो यहाँ से मैं मेरे पास ये बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों टेबल की बात। कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है आपकी काम आएंगी, ठीक है, और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अगर किसी भाई को समझ नहीं आती तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में हमें याद आ जाती हैं कि ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी इस तरह की कमांड होती है कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन लेक्चर के दौरान हमें जो है ना वो हमारे जहन से वो कमांड निकल जाती है। हालांकि वो होती है काम की और बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो उस टाइम हमें जो है ना हमारे जहन से निकल जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाएं, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, ठीक है। और बच्चों की तरह आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जिस तरह बच्चों को पढ़ाते होते हैं उसी तरह इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको सही समझ में आए और आप अपने जो है ना बरोकार लाकर अपना कुछ इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें अपने दुआओं में याद रखें और तब तक हमें इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।